सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। अर्थात सच्चिदानंद यानी सच्चे आनंद के स्वरूप और विश्व की उत्पत्ति आदि विनाश के कारण और संसार के सभी दुख, तीन प्रकार के दुख, दैविक, भौतिक यानी मेंटल, स्पिरिचुअल एंड मटेरियल, हर तरह के दुख का नाश करने वाले श्री कृष्ण का हम वंदन करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। श्री कृष्ण के बारे में स्वामी ब्रह्मानंद ने लिखा है कि श्री कृष्ण घर नंद के आए, कृष्ण घर नंद के आए, सितारा हो तो ऐसा हो, देव दर्शन को ललचाए, नजारा हो तो ऐसा हो। गए जो छोड़ गोकुल को, नहीं फिर लौट के आए, सखी रोती रही वन में, किनारा हो तो ऐसा हो। श्री कृष्ण की हर लीला अनोखी, हर रूप अलबेला है। भगवान के मुख्य 24 अवतार बताए गए और उनमें भी 10 प्रमुख अवतार बताए गए, लेकिन कहा जाता है हरि अनंत, हरि कथा अनंता। भगवान कई बार कभी भी कहीं भी आवेशावतार लेते हैं, अंशावतार लेते हैं, तो उनके अवतारों की कोई गिनती नहीं हो सकती। लेकिन उन सब अवतारों में श्री कृष्ण अवतार सबसे निराला है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 4 अवतार पूर्ण अवतार हैं भगवान के, जिनमें एक राम अवतार, दूसरा कृष्ण अवतार, तीसरा नरसिंह अवतार और चौथा वराह अवतार है। लेकिन इनमें सभी अवतारों में नारायण का जो 8वां अवतार, दशावतारों में से 8वां अवतार माना जाता है, कृष्ण अवतार है, और वह सभी कलाओं, सभी विद्याओं से परिपूर्ण है। इन्हीं परम पूर्ण कृष्णचंद्र भगवान से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण और सबसे लोकप्रिय कोई ग्रंथ है तो वह है श्रीमद् भागवत महापुराण। आज 23 मई 2025 अपरा एकादशी, रेवती नक्षत्र और आयुष्मान योग के परम पावन दिन हम श्रीमद् भागवत महापुराण पर एक कथा सीरीज प्रारंभ करने जा रहे हैं। इससे पहले हम श्री रामचरितमानस पर एक कथा सीरीज चला रहे हैं इस YouTube चैनल पर, जिसमें अब तक श्री रामचरितमानस के 6 मंगलाचरण श्लोक हो चुके हैं बालकांड के। अब श्री रामचरितमानस वीडियो सीरीज के साथ साथ श्रीमद् भागवत महापुराण पर भी सीरीज जारी रहेगी। जब तक ये देह है तब तक भी जारी रहेगी। अगर पुनर्जन्म दिया परमात्मा ने, अपने श्री चरणों का भक्त बनाया, तो फिर से जारी रहेगी। तो श्रीमद् भागवत महापुराण प्रारंभ करने के पहले हम इस ग्रंथ के अस्तित्व में आने के पीछे के हेतु को भी समझ लेते हैं। श्री वेद व्यास जी महाराज, जो स्वयं भगवान विष्णु के 24 अवतारों में से एक हैं, जो सनातन धर्म के सबसे बड़े ग्रंथकार हैं, जिन्होंने चारों वेदों का संकलन किया, उनका क्लासिफिकेशन किया, जिन्होंने 17 पुराण लिख चुके थे, 18वां फिर भागवत महापुराण लिखा, जिस पर हम आज चर्चा कर रहे हैं। इसके साथ ही वे महाभारत के 1 लाख श्लोक लिख चुके थे। इसके साथ ही वे ब्रह्मसूत्र लिख चुके थे। वही ब्रह्मसूत्र जो वेदांत का सबसे ज्यादा प्रबल ग्रंथ है, जिसके बल पर ही आदि शंकराचार्य जी ने बौद्ध विद्वानों को परास्त कर दिया था। ऐसे महान शास्त्र रचने वाले वेद व्यास जी भी स्वयं संतुष्ट नहीं हुए थे, वे असंतोष में थे। उन्हें ऐसा लगता था कि अभी उनकी सबसे बड़ी कृति नहीं हुई है। वे असमंजस में थे कि उन्हें और क्या बेहतर करना चाहिए। तब श्री नारद जी ने, जो वैष्णवों के परम गुरु हैं, जिन्होंने प्रहलाद जी का भी मार्गदर्शन किया, जिन्होंने वाल्मीकि जी को भी राम मंत्र दिया, उन्हीं नारद जी ने, जो स्वयं नारायण के 24 अवतारों में से एक माने जाते हैं, ये भगवान की लीला है। एक भगवान के अवतार दूसरे अवतार को लोकहित के लिए एक प्रेरणा दे रहे हैं, ताकि कलिकाल में लोग हृदय से नारायण से जुड़ पाएं, उनकी जो अशांति है वो दूर हो पाए। तो नारद जी ने
श्री वेद व्यास जी को ये प्रेरणा दी कि अब आपको श्री कृष्ण के लिए एक ग्रंथ रचना चाहिए। आपने महाभारत तो लिखी, लेकिन वह महाभारत कई विषय वस्तुओं पर केंद्रित थी, नीति थी उसमें, उसमें भी ज्ञान था, लेकिन अब आप एक ऐसी रचना रचिए जिसमें श्री कृष्ण ही केंद्र में हो। कृष्ण शब्द का मतलब होता है जो सबका केंद्र है, जो आकर्षण का केंद्र है, वह कृष्ण है। तो फिर यह ग्रंथ अस्तित्व में आया, ये परम पावन परम पवित्र ग्रंथ अस्तित्व में आया, और इसको रचने के बाद श्री वेद व्यास जी महाराज को परम संतोष हुआ। मेरा निजी अनुभव भी श्रीमद् भागवत महापुराण को लेकर बहुत महत्वपूर्ण है। मेरे जीवन में जब भी उतार चढ़ाव आए और जब मैंने इस महान ग्रंथ का आश्रय लिया, तो मुझे एक शांति, एक दिशा मिली। ये मेरा निज अनुभव है। जब जब मैंने कथाओं का अनुसरण किया, अनुगमन किया, बैठा, ध्यानपूर्वक श्रवण किया, तो उस श्रवण ने मुझे एक दिशा दी। ये महत्वपूर्ण नहीं है कि कथा कौन कह रहा है, वो समय महत्वपूर्ण तो है, व्यासपीठ पे बैठे हैं, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण है इस ग्रंथ की ताकत, इसका बल, इसमें कृष्ण नाम का बल है। तो वह आपके जीवन के उत्थान के लिए पर्याप्त है। अगर आप पूरी श्रद्धा के 1% भी श्रद्धा के साथ इसके आश्रय में आते हैं, तो निश्चित रूप से ये भवसागर की एक नौका है। जो ज्ञान की खोज में है उसके लिए यह ग्रंथ गुरु है, जो ध्यान की खोज में है उसके लिए यह ग्रंथ परम शांति है, जो प्रेम की खोज में है उसके लिए यह ग्रंथ परम प्रेम है, प्रेमा भक्ति है, और जो संबल की खोज में है, आश्रय की खोज में है, उसके लिए यह ग्रंथ परम शक्ति है। राम कथा कालिका कराला, जहां पर गीता समाप्त होती है वहां से श्रीमद् भागवत महापुराण प्रारंभ होता है, क्योंकि गीता में श्री कृष्ण ने अंततो गत्वा सार ये कहा कि तू मेरी शरण में आ जा अर्जुन। लेकिन शरण में आने के लिए ये ग्रंथ आपको मार्ग प्रशस्त करता है। गीता आपकी बुद्धि को सुलझाती है, यह ग्रंथ आपकी आत्मा, आपके भाव, आपके हृदय को सुलझा देता है और श्री कृष्ण के चरणार विंद में आश्रय दिलवा देता है। महर्षि वेदव्यास के पिता महर्षि पाराशर ने अपने प्रमुख ज्योतिष ग्रंथ वृहद पाराशरी होरा शास्त्र में भगवान के हर अवतार को किसी न किसी ग्रह से संबंधित माना है। जैसे सूर्य अवतार हैं भगवान श्री राम, नरसिंह हैं मंगलावतार, श्री वराह हैं राहु अवतार, कूर्म हैं शनि अवतार। इसी तरह सभी अवतार किसी न किसी ग्रह से संबंधित हैं। उसी तरह श्री कृष्ण चंद्रावतार हैं, चंद्र मन के कारक हैं और मन की परम शांति कृष्ण अवतार की उपासना से प्राप्त होती है। और स्वयं चंद्रावतार भगवान श्री कृष्ण को यह ग्रंथ इसलिए अति प्यारा है क्योंकि यह उनके भक्तों में उनकी प्रीति बढ़ाने वाला है। उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा है कि जो भी इसके आधे श्लोक का भी प्रतिदिन श्रवण करेगा उस पर उनकी कृपा सदा बनी रहेगी। जिसके घर में यह ग्रंथ विद्यमान होगा और जो इसकी पूजा करेगा उसके पितरों को बहुत तृप्ति मिलेगी, मानो उनके पितृ नियमित दूध, घी, मधु और मीठा जल पी रहे हों। भगवान कृष्ण ब्रह्मा जी से ये भी कहते हैं कि जो भी व्यक्ति पवित्र चित्त होकर श्रीमद् भागवत के एक श्लोक का नियमित पाठ करेगा उसको पूरी 18 पुराण के पाठ का फल मिल जाएगा। और जहां नित्य उनकी यह कथा कही और सुनी जाएगी वहां विष्णु पार्षद, प्रहलाद आदि मौजूद रहेंगे। उन पर कलिकाल का वर्ष नहीं चलेगा, जो भी श्री कृष्ण की इस कथा का कहना सुनना जारी रखेंगे। इस कथा को प्रारंभ करने का प्रमुख कारण तो परमात्मा की और स्वयं की प्रसन्नता ही है, स्वांतः सुखाय है। लेकिन इसके साथ ही एक और कारण यह है कि आमतौर पर हम अपने क्षेत्रों में या टीवी पर जो भागवत कथा सुनते हैं उसमें मूल कथा, पूरी कथा, प्रत्येक श्लोक तो एक अन्य ब्राह्मण हैं वह करते हैं, और माइक पर जो कथा व्यास होते हैं वे इस ग्रंथ के प्रमुख अंश का ही पाठ करते हैं, क्योंकि सप्ताह भर की यह कथा होती है, समय सीमा और लोगों को जो समझ में आ सके वही भाग प्रस्तुत किए जाते हैं। इसीलिए मैं चाहता था कि हमारे जो लिजनर्स हैं या और भी हरि भक्त हैं उन तक प्रत्येक श्लोक जाए, क्योंकि YouTube पर गीता जी के प्रत्येक श्लोक पर कई वीडियोस हैं, लेकिन भागवत कथा के प्रत्येक श्लोक पर शायद ही कोई वीडियो सीरीज हो, और हो भी तो मैं अपने आनंद के लिए, इस विस्तार के लिए
परमात्मा की प्रसन्नता के लिए यह प्रारंभ कर रहा हूँ। आज इसकी भूमिका थी। अगले वीडियो से हम इसके प्रत्येक श्लोक को पढ़ेंगे, उस पर अगर कुछ हो सकेगा तो कुछ चर्चा करेंगे। इसी के साथ जय श्री कृष्ण।